एक्सप्लोरिंग हिल बलिस्तान के चैनल में आउट ऑफ कंटेंट एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि अभी PSEB की तरफ से पूरे पाकिस्तान में कोर्सेज हो रहे हैं मल्टीपल IT की फील्ड में। उसमें आप वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं, ग्राफिक का भी कर सकते हैं, फिर उसके साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस का भी कर सकते हैं। उसके बाद जाके मंगो DB वगैरह उसमें भी कर सकते हैं। तो उसमें जब हम एडमिशन करवाते हैं तो फिर हमारे अपनी जो डिग्री है उसको वेरीफाई करनी पड़ती है, HSC से हो या यूनिवर्सिटी से हो। वैसे तो यहाँ मैं यूनिवर्सिटी वालों को कहूँगा कि ट्रांसक्रिप्ट दे देते हो हमें, फिर उसके बाद डिग्री भी दे देते हो, डिग्री के पैसे भी हम जमा करवाते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ पे हम कहीं पे दे देते हैं तो ये कहते हैं कि ये डिग्री वेरीफाइड नहीं है। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी वालों से पूछता हूँ, भाई ट्रांसक्रिप्ट बिना वेरीफाई के देते हो, उसके बाद जाके जो फाइनल डिग्री होती है क्या बिना वेरिफिकेशन के हमें मिलती है? तो अगर बिना वेरिफिकेशन के मिलती है तो मेरे ख़्याल में ये डिग्री और ये ट्रांसक्रिप्ट बिना वेरिफिकेशन के देना मेरे ख़्याल में सही नहीं है। तो अब आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो जब हम कोर्स वगैरह इनरोल करते हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो उसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो HSC के थ्रू करा सकते हो। HSC के थ्रू कराने का मैं प्रोसेस शेयर करने के लिए आज मैं आया हूँ। वहाँ पे आपने HSC के पोर्टल में जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने वहाँ पे टू टाइप की एप्लीकेशन टू टाइप की आप दे सकते हो। एक तो कुरियर के थ्रू आप दे सकते हो, फिर उसके बाद जाके कुरियर के अलावा अगर आप चाहते हो नहीं बहुत अर्जेंट है तो फिर आप ख़ुद जाके वो प्रोसेस कर सकते हो। उसमें फ़ी एक में 1000 रुपये मांगा है, फिर उसके बाद जाके दूसरे में आई थिंक सो 5000 है जो इमरजेंसी का है। तो मैंने कोरियर थ्रू अप्लाई किया था, इसलिए क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था मुझे ख़ुद पता नहीं था कि इसका प्रोसेस क्या है, तो इसलिए मैंने चाहा कि कोई इसके ऊपर वीडियो बनाई जा सके ताकि जो इस तरह के इश्यूज़ हैं वो आप लोगों को ना हो सके अगर आप यूट्यूब चैनल देखते हैं तो कोई भी। तो इसलिए तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, आपने डिग्री जितनी भी है, मैट्रिक, FSC, ग्रेजुएशन या MS जो भी किया है आपने, वो आपने वहाँ पे ऐड करनी होती है। ऐड करने के बाद जिस चीज़ को आप वेरीफाई करना चाह रहे हो, यानी मैंने अभी अपनी फाइनल डिग्री के लिए वेरिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो इसके लिए मैं वहाँ से उसकी तस्वीर सेंड कर देता हूँ पोर्टल से, ठीक है, ऑनलाइन मैं उसको सेंड कर देता हूँ। उसके बाद जाके वहाँ पे एक फ़ार्म होता है, एप्लीकेशन फ़ार्म, उसको हमने प्रिंट कराना होता है। प्रिंट कराना होते हैं, इसके तकरीबन 3 पेजेस होंगे जिसमें आपने मेंशन किया होगा कि मैंने ये डिग्री वेरीफाई करनी है, मैट्रिक की हो, FSC की हो या यूनिवर्सिटी की हो। फिर उसके बाद वो जो 3 पेजेस हैं उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद TCS वालों के पास जाना है। उस जाने के बाद TCS वाला यही मांगेगा कि अपनी डॉक्यूमेंट्स आप कौन कौन सी होनी चाहिए आप लिख सकते हैं। डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट, फिर उसके बाद जाके FSC की जो आपके पास सर्टिफिकेट है जो बाद में मिलता है बोर्ड की तरफ से, वो सर्टिफिकेट, उसके बाद उसकी मार्कशीट, इसी तरह मैट्रिक की मार्कशीट, यानी सर्टिफिकेट भी मार्कशीट भी, और उसके साथ साथ आपने ये छः चीज़ें मैंने बताई, उनकी आपने फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। यानी आप ये ना समझे कि मैंने फाइनल डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ है तो फिर उसी के रिलेटेड मैं कंटेंट लेके जाऊं, ऐसा नहीं है। आपने FSC की भी देनी है, फिर उसके बाद मैट्रिक की देनी है। भले वेरिफिकेशन आपने फाइनल डिग्री की करानी हो या जो भी, लेकिन आपने जो अभी तक पढ़ा है उन सब की ओरिजिनल भी लेके जानी है। उसके बाद यानी डिग्री भी, फिर उसके बाद उसकी मार्कशीट भी, और उसके बाद जाके उनकी फ़ोटोकॉपियाँ भी। तो फिर वो TCS वाले आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे और चार्जेस मेरे ख्याल में 1250 रुपीज़, यानी 1250 रुपये आपसे लेंगे। उसमें से 1000 रुपये फ़ीस HSC की होगी और 250 जो पैसे होते हैं वो TCS वाले अपनी सर्विस फ़ीस लेते हैं। तो उसके बाद फिर आप लोगों का प्रोसेस आगे वो भेज देंगे। फिर 10 या 12 दिन बाद आप लोगों की डिग्री वेरिफिकेशन होके वापस आपके ही एड्रेस में आएगी। जो आपने एड्रेस वो TCS वालों के कोरियर में लिखा होगा, उसी एड्रेस में आपकी डिग्री वेरीफाई होके आएगी। शुक्रिया।